आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे पवन मार नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। रैन दुख की कट गई भोर सुहानी आई, रैन दुख की कट गई भोर सुहानी आई। नाही कहीं नाही सुनी, नाही कहीं नाही सुनी, ऐसी कहानी लाई, ऐसी कहानी लाई। काल जाल काट उठा, काल जाल काट उठा यीशु पुत्र प्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। ओ गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे पवन मार नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए बड़े ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम पास्का पर्व मना रहे हैं। पास्का पर्व में भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जी उठे हैं और इसलिए हम सब खुश हैं। पास्का यानी पार करना। आज के दिन क्या पार किया गया? आज के दिन प्रभु ने मृत्यु को पार करके हम सभी को विजयी बनाया है। प्रभु जी उठे हैं और हम सभी को विजयी बनाए हैं। मृत्यु पर प्रभु ने विजय पाली है, शैतान पर विजय पाली है और दुखों और कष्टों पर प्रभु ने विजय पाली है। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र लिखते हुए कहते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 12, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। लेकिन संत पौलुस ही कहते हैं, ईसा मसीह के द्वारा ही सबको उद्धार मिला है और आज का पर्व यही है। संत पौलुस के शब्दों में सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की महिमा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जरूर हमें खुशी मनाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने यीशु ने हमें मुक्ति दिलाई है, पापों से मुक्ति दिलाई है और मृत्यु को हरा दिया है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब यह पर्व को हम मनाते हैं, आज संकल्प करें कि हम प्रभु के संग जी उठेंगे, शैतान को हराएंगे, पाप को हराएंगे, पाप को हमारे जीवन से दूर रखेंगे, ताकि हर दिन हर पल हम पुनर्जीवित हो सकें। आइए हम अपने पापों के लिए पछतावें और प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा याचना करें।
हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ कुकर्मी हूँ इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ कुकर्मी हूँ इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। 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 हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। मुझ पर दया तू कर। मुझ पर कृपा तू कर। मुझ पर दया तू कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में
महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर जी उठे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 34 से 37 और 43। पेत्रुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीत गया एक चतुर चितेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। जीत गया एक चतुर चितेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। दीन दुखी की आवाज लिए,
दिल चोट से टूटा जाता था, पर आंखों में था प्यार, आंखों में था प्यार। जीत गया, जीत गया, एक चतुर तेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा गूंज उठा, धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 3, पवित्र वचन 1 से 4 तक। आप लोग ऊपर की चीज़ें खोजते रहें जहाँ मसीह विराजमान है। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त हमारा जी उठा, हालेलुया, हालेलुया, क्रिस्त हमारा जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, मृत्यु का बंधन टूटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस
उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर आया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु जी उठे हैं। आज हम पास्का पर्व मना रहे हैं। हम सभी विश्वासियों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाई है। एक कहानी का जिक्र करना चाहूँगा। एक बार एक बुजुर्ग माता पिता अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए एक दुकान में गए। और सबसे पहले वो एक क्रॉकरी शॉप में गए। जब वो क्रॉकरी शॉप में गए, उन्होंने देखा कि क्रॉकरी शॉप में बहुत ही सुंदर रूप से बहुत सी चीज़ें सजा के रखी थी। एक था सजा के रखा था एक बहुत ही सुंदर कप। दोनों मिलकर उस कप की तारीफ करने लगे। जब उस कप की तारीफ करने लगे, वो भी कप भी कुछ अजीबो गरीबो कप था, वो भी बात करने लगा, वो कप भी। और वो कहने लगा, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हूं, लेकिन मेरी कहानी कुछ और ही है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मैं एक मिट्टी का ढेर था, मुझे कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे, एक कुमार ने मुझे पकड़ लिया और एक चक्की में रख दिया, और चक्की में रखकर वो घुमाते रहा और उसके वजह से मुझे बहुत ही हेडेक होने लगा। मैंने उससे कहा कि रोको रोको, लेकिन उसने वो रोका नहीं। मैं परेशान हो गया। अंत में वो चक्की रुक गई, मुझे बहुत ही अच्छा शेप मिल गया। उसके बाद मैंने सोचा मेरी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन उस परेशानी खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद उसने मुझे जलती हुई भट्टी में डाल दिया और वहां पर मैं जलता रहा, मैं चिल्लाते रहा, गिड़गिड़ाते रहा, मुझे इस जलती हुई भट्टी से बाहर निकालो, लेकिन किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। अंत में बाहर मुझे निकाला गया। तब मैंने सोचा अब मेरी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन ना, उस कुमार ने फिर एक आदमी को मुझे सौंप दिया और वो पेंटर ने मेरे ऊपर बहुत ही गंदी पेंट मेरे ऊपर पोत दिया और वो बदबू से मेरी सांस फूलने लगी और मैं सांस के लिए तड़पने लगा। और मैंने कहा बस करो, अब नहीं चाहिए। लेकिन उसने सुना नहीं। लेकिन बहुत ही देर के बाद बहुत ही सुंदर पेंट उन्होंने मेरे ऊपर लगाया। तब मैंने सोचा कि अब मेरी परेशानी खत्म हो गई ना। उसके बाद फिर एक बार मुझे जलती हुई उस भट्टी में डाल दिया गया और फिर मैं चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाते रहा, अब मुझे बस करो, मैं अब सह नहीं सकता। तब तक उसने मुझे उस भट्टी से निकाल दिया और मुझे ठंडा होने के लिए रख छोड़ा।
जब मैं ठंडा हो गया, मुझे एक बॉक्स में बंद कर दिया, फिर मेरा दम घुटने लगा। मैंने कहा, इस बॉक्स से मुझे बाहर निकालो, मैं इस बॉक्स के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। तत्पश्चात मुझे इस हॉल में लाया गया और अब मैं इस बहुत ही सुंदर शोरूम में सज धज के यहाँ पर मुझे बिठाया गया। आज जब मैं इस सुंदर शोरूम में हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ तक आने में मैंने बहुत कष्ट सहे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उस कप की कहानी हम लोगों ने सुन ली। उस कप ने अपने जीवन के हर एक पड़ाव में कष्ट सहा। ऐसा कोई समय नहीं था कि उन्होंने कष्ट ना सहा हो। हर एक पड़ाव में उसने कष्ट सहा। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है, जब भी उस कप ने उस परेशानी को झेला, उसके अंदर एक नयापन आ गया और अंत में एक बहुत ही सुंदर रूप उसे मिल गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही, हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन हर कष्ट के बाद जो है एक रूप हमें मिलता है। आप लोगों ने सितंबर अक्टूबर महीने में जो हमारे गुलाब के फूल रहते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको काट दिया जाता है, छांट दिया जाता है। क्यों छांट दिया जाता है? ताकि अच्छे फूल निकले। जब काटते हैं गुलाब के पौधे को, दर्द होता है, परेशानी होती है, दुख होता है, और उसके जो रूट्स हैं उसको खोदा जाता है और उसके ऊपर वहाँ पर खोद के वहाँ पर गोबर डाल दिया जाता है। ये जो भी प्रोसीजर हम लोग करते हैं, तब उस पौधे को दर्द होता है, लेकिन दर्द होने के बाद एक बहुत ही सुंदर फूल वहाँ पर आ जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु जो हैं क्रूस पर लटक रहे थे। क्रूस पर लटक कर उस घोर यातना सह रहे थे। उस समय नीचे खड़े हुए लोगों ने उनसे कहा, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, नीचे उतर आओ। तुमने बहुत लोगों को बचाया, आज अपने आप को बचाओ। शायद प्रभु को मन किया होगा कि एक बार मैं नीचे उतर कर इन सभी को दिखा दूं कि मैं प्रभु हूं। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने कष्ट सहे, यातना सही। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ एक होना चाहते थे, हमारे दुख में सहभाग होना चाहते थे। अगर मान लीजिए, अगर प्रभु वो यातना नहीं सहते तो क्या होता? प्रभु ना मरते। अगर ना मरते तो प्रभु जी नहीं उठते। अगर जी नहीं उठते, आज यह सेलिब्रेशन, यह समारोह हम मना नहीं पाते। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पुनर्जीवन, प्रभु का पुनरुत्थान हम विश्वासियों के लिए एक जीवन का आधार है। हम क्रिस्तियों के लिए जीवन का आधार है। पास का पर्व सभी पर्वों से बहुत ही बड़ा पर्व है, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर प्रभु नहीं जी उठते, आज क्रिस्ती धर्म इस दुनिया में नहीं रहता। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम पत्र लिखते हुए, अध्याय 15 पद संख्या 14, अगर प्रभु जी नहीं उठे होते, हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ होता और आपका विश्वास भी व्यर्थ होता। मान लीजिए, अगर प्रभु का शरीर उस कब्र में सड़ जाता, तब क्या होता? सुसमाचार नहीं होता। जो नया व्यवस्थान जो है, एक पौराणिक कथा बनकर रह जाती। लेकिन हमारे प्रभु जी उठे हैं। हमारे प्रभु जी उठे हैं। उन्होंने मृत्यु को हराया है, शैतान को हराया है। कई लोगों ने हमारे इस कलीसिया को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु का पुनरुत्थान ही इसका
नींव है। अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता शायद इस कलीसिया को तोड़ पाते। किंग न्यूरो के बारे में सुना होगा, सम्राट न्यूरो। वो कभी वो ड्रिंक्स लेते थे, वो ग्लास अपने हाथ से नीचे पटक कर नीचे गिरा देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े उस ग्लास के हो जाते हैं। तब उस टुकड़ों को दिखाकर वो कहते थे कि मैं क्रिश्चियों को इन टुकड़ों के समान बना दूंगा। लेकिन अंत में अपने जब मरणावस्था में जो वो थे, वो कहते हैं मैंने अपने जीवन में जो मैं चाहता था वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन ये चीज मैं नहीं कर पाया, इन क्रिस्ती धर्म को मैं तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उनके पास जीवित प्रभु हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी के लिए प्रभु एक जीवन देने वाला ईश्वर है। प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाई है, इसलिए हम सभी को मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं। हर एक इंसान मृत्यु से डरता है। एक जीवन में, हमारे जीवन में एक ही चीज की गारंटी है, वो है मृत्यु। जो इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है उसे मरना जरूरी है ही है, उसको मरना ही है। लेकिन हम सभी को डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाई है। हमारे संत जो हैं कभी मृत्यु से नहीं डरते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मृत्यु को आह्वान किया, मृत्यु को बुलाया। संत फ्रांसिस असीसी मृत्यु को कहते हैं, मृत्यु मेरी बहन जल्दी आ जाओ। इसका मतलब क्या है? कि वो मृत्यु से कभी डरे नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि मृत्यु एक द्वार है। मृत्यु से होकर ही हम प्रभु के पास जा सकते हैं। अगर स्वर्ग जाना है कि हमें मृत्यु से होकर ही जाना है। मृत्यु वो द्वार है जिसके द्वारा हम प्रभु को पा सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का पुनरुत्थान एक आशा का पर्व है। आशा का पर्व इसलिए है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख ना हो। हर एक इंसान जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दुख में रहता ही है। मुसीबतों का सामना करता है, परेशानियों का सामना करता है। तो प्रभु का पुनरुत्थान आज हमें याद दिलाता है कि ये परेशानी, ये दुख, ये मुसीबतें, ये कष्ट अल्पकालीन है, ये कुछ ही दिनों के लिए है। दिस विल ऑल्सो पास अवे। ये दुख जो है निकल जाएगा, इसके बाद पुनरुत्थान आएगा। सफरिंग इज टेम्पररी, दिस टू विल पास अवे। यौन के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24। हम सभी जानते हैं गेहूं के दाने के बारे में प्रभु ने कहा है, गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिरकर मरता नहीं तब तक वो अकेला ही रहता है, और जब नीचे गिरकर मरता है वो ढेर सारा फल उत्पन्न करता है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में सफरिंग इज नेसेसरी। हमारे जीवन में कष्टों का भी जरूरत है, कष्टों का इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर हमारे प्रभु, पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ रहेंगे, वो दुख सुख में बदल जाएगा, मृत्यु जीवन में बदल जाएगा, अंधकार उजाले में बदल जाएगा। जहां अन्याय है वहां पर न्याय आएगा। इसमें प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें क्या करना है? पुनर्जीवित प्रभु को गले लगाना है। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र लिखते हुए अध्याय 8 पद संख्या 18 प्रभु का वचन कहता है, जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। मैं फिर एक बार बोलूंगा, जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। संत पौलुस क्या कहना चाहते हैं? संत पौलुस क्या ये कहना चाहते हैं, अगर हमें प्रभु मिल जाए बाकी सब कुछ कुछ नहीं के बराबर है। प्रभु सब कुछ है, हमारे जीवन में प्रभु सब कुछ है। अगर प्रभु मिल जाए ये दुख
यूं ही हम भूल जाएंगे। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भले ही कितना भी दुख सहती हो, लेकिन बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद वो खुशी मनाती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे में वो अपनापन देखती है। जब प्रभु का रूपांतरण हुआ था, 3 शिष्यों को लेकर प्रभु उस पहाड़ में चढ़ गए थे और प्रभु ने उसी महिमा की झलक पेतरुस को और अपने अन्य शिष्यों को दिखाई थी। तब पेतरुस ने क्या कहा? प्रभु, यहां पर रहना कितना अच्छा है, हम यहीं पर रहें, हम लोग यहीं पर 3 तंबू खड़ा कर देंगे, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, धरती में नहीं जाएंगे, धरती का सुख, धरती की अच्छाई, जो संसार की जो संसारिकता, इससे हम दूर रहेंगे, हम स्वर्ग में ही रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे जीवन में प्रभु हैं, ये पुनर्जीवित प्रभु हैं, ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानियां यूं ही दूर हो जाएंगी। प्रभु का पुनरुत्थान एक गारंटी देता है कि हमारे लिए भी पुनरुत्थान होगा, हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, हम भी प्रभु के समान जी उठेंगे। अरिमतिया के यूसुफ, आप सभी जानते हैं, उन्होंने प्रभु के लिए कब्र दी थी। जब प्रभु जी उठे, वो कब्र खाली पड़ गई। तब किसी ने उससे इंटरव्यू लिया, अरिमतिया के यूसुफ से किसी ने पूछा, अब ये कब्र खाली है, अब तुम क्या करोगे इस कब्र का? अरिमतिया के यूसुफ कहते हैं, ये कब्र मेरे पास रहेगी, जब मैं मरूंगा मुझे भी इसमें दफनाया दिया जाएगा और मुझे विश्वास है मैं भी प्रभु के समान जी उठूंगा। हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का पुनरुत्थान हमें विश्वास दिलाता है कि हम भी प्रभु के समान जी उठेंगे, हम भी प्रभु के समान अपने शरीर के साथ जी उठेंगे, हमारा भी पुनर्जीवन होगा, हम भी एक दिन महिमा के साथ प्रभु के साथ रहेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25, प्रभु का वचन ये कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। यीशु का पुनरुत्थान दूसरों को जीवन देने के लिए प्रेरणा देता है। यीशु का पुनरुत्थान आपको और मुझे दूसरों को जीवन देने के लिए प्रेरणा देता है। एक बार एक कैटेकिज्म टीचर ने एक बच्चों को बोला कि ईस्टर के दिन तुम लोग एक नाटक करोगे पुनरुत्थान के बारे में। तो सभी लोगों को बोला गया कि जो जो रोल लेना चाहते हो आप लोग ले लो। तो किसी बच्चे ने जीसस का रोल लिया, किसी बच्चे ने पेतरुस का रोल लिया, किसी बच्चे ने मेरी मगदलीन का रोल लिया। लेकिन जेरी नामक एक लड़का जो है, उसने एक छोटा सा रोल लिया। वो क्या था? पत्थर को हटाने का, सिर्फ जो कब्र में जो पत्थर रखा जाता है उसको हटाने का। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए जब पुनरुत्थान के उस पर्व के दिन नाटक देखा। जेरी का रोल बहुत छोटा है। वो परेशान हो गए माता पिता। उन्होंने पूछा उनसे, बेटा तुमको जीसस का रोल लेना चाहिए था, या पेतरुस का रोल लेना चाहिए था, योहन का रोल लेना चाहिए था, या मेरी मगदलीन का रोल लेना चाहिए था? तुमने वो पत्थर हटाने वाला रोल ले लिया। लेकिन जेरी जो है बहुत ही खुश था। तो उसकी मम्मी ने पूछा, लेकिन तुम क्यों खुश हो? इतना छोटा रोल लेने के बाद भी तुम बहुत खुश हो। वो कहता है, मम्मी अगर मैं पत्थर हटाता नहीं, प्रभु जी नहीं उठते। वो उस दिन प्रभु जी उठे हैं, मेरे वजह से जी उठे हैं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी मात्र है, लेकिन बहुत ही बड़ा संदेश। प्रभु का पुनरुत्थान आपको और मुझे बुलावा देता है दूसरों को जीवन देने के लिए, दूसरों के पाप का कारण बनने के लिए नहीं, दूसरों को जीवन देने के लिए। हमारी सेवा द्वारा,
हमारे जीवन द्वारा दूसरों को जीवन देने के लिए बुलावा देता है। कल के दिन हम लोगों ने उस मोमबत्ती को जलाया, बहुत बड़ी मोमबत्ती, और ये क्रिस्त का प्रतीक है, ये क्रिस्त की ज्योति है। और ये जो है, ये मोमबत्ती अपने आप को पिघलाती है और दूसरों को प्रकाश देती है। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने अपने आप को पिघलाया, अपने आप को खाली किया और हम सभी को जीवन दिया। और वही प्रभु आपको और मुझे बुलावा देते हैं कि हम भी दूसरों को जीवन दे दें। आज हम पास्का पर्व मना रहे हैं। पास्का पर्व जब हम मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके लिए और मेरे लिए यही संदेश है कि हम दूसरों के लिए जीवन दे दें। पुनर्जीवित प्रभु आपको और मुझे बुलावा देता है कि हम अपनी सेवा द्वारा एक दूसरे को जीवन दे सकें, अपने अच्छे कर्मों द्वारा एक दूसरे को प्रेरित कर सकें, अपने जीवन द्वारा एक दूसरे की सेवा करते हुए इस मोमबत्ती के समान अपने आप को खाली करते हुए दूसरों को जीवन दे सकें। आमीन। हम सभी खड़े हो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफना दिए गए हैं, ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए 40 की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उनके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूं। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूं। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखें। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु हमारे बीच में है। वो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें। पुनर्जीवित प्रभु से कहें, ये प्रभु मुझे अपने पापों से दूर रख। ये प्यारे प्रभु मुझे अपने आप से दूर ना रख, शैतान के संगति से मुझे दूर रख, मुझे आपके पास लेकर जा। ये प्रभु आपकी आशीष और कृपा हमें दे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो जिनको भी प्रार्थना में हम याद करना चाहते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का आनंद कलीसिया के अधिकारियों को बल प्रदान करे और उन्हें महिमान्वित जीवन का साक्षी बनने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब मसीही बपतिस्मा द्वारा प्रदत्त नवजीवन के प्रति आभार व्यक्त करें और बपतिस्मा की कृपा में बने रहने का प्रयास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं एवं परेशानियों में पड़े लोग यीशु मसीह के साथ उन्हें सहने और दूसरों को क्षमा प्रदान करने का वर पाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब प्रभु यीशु के अंग प्रत्यंग होने और उनसे मिले रहने का आनंद अनुभव करें और हमारे पड़ोसियों के लिए हम दूसरे मसीह बन जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। धर्म शिक्षकों एवं धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि आदर्श के साथ नवजीवन की शिक्षा देते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, ताकि देश के नेता सभी न्याय के साथ और शांति के साथ इस देश को चला सकें। हमारे प्रभु यीशु शांति का संदेश लेकर इस दुनिया में आए। वही शांति का राजा प्रभु यीशु इस देश में शांति का बहाल कर सकें। हम अपने परिवारों को प्रभु के समक्ष रखें। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु की आशीष और कृपा हम में से प्रत्येक को मिले। इस आश्रम को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें। आश्रम में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, स्वामी जी को और यहाँ पर कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें। जो सेवा आश्रम के द्वारा वो दे रहे हैं लोगों तक पहुँच जाए और प्रभु की कृपा और प्रभु की आशीष यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को मिले। इन सभी वरदानों के लिए प्रार्थना करते हुए इन सभी प्रार्थनाओं को ये प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया पूर्ण रीति से नवजन पाती और पोषित होती है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, तू वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और हर जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे पिता, हम तुझसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व में उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की भाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी सहितों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। आपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ, सभी धर्माध्यक्ष कौम, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और मैं परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से और पापों से हमें बचा, और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तो हमारे पापों पर नहीं, यहाँ पर उपस्थित हम सभी पर दया दृष्टि डाल, और हम सभी को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आप सभी के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति एंड हैप्पी ईस्टर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के मेमने, जो संसार के और हम सभी के पाप हर लेते हैं। हम सभी धन्य हैं प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। माँ जो मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। समारोही आशीष के लिए अपना सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आज के पास्का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखें। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करें। आमीन। अब प्रभु के दुख भोग के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाएं। आप लोग क्रिस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्गराज के पर्वों में भाग लें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग। जन जन में खुशियाँ बिखेर के, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग। जन जन में खुशियाँ बिखेर के, जन जन में खुशियाँ बिखेर के। सारे जहां में अंधेरा घनेरा, पापों के नायक ने डाला है डेरा। सारे जहां में अंधेरा घनेरा, पापों के नायक ने डाला है डेरा। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। जन जन को ज्योति दिखा दे प्रभु, बंधन से मुक्ति दिला दे प्रभु। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग। जन जन में खुशियाँ बिखेर के, जन जन में खुशियाँ